अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि भाई बाइनरी रिलेशन किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है किसी दो सेट के बीच, या फिर किसी अपने ही सेट में। यानी अगर आप बाइनरी रिलेशन मालूम करना चाह रहे हो ए का ए के अंदर ही, तो आपको ए को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और उसके बाद उसके पॉसिबल जितने सबसेट बन सकते हैं वो बना देने हैं। यहाँ पर हमने ए को पहले बी से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उसके सबसेट बना दिए। तो ये सारे क्या थे, बाइनरी रिलेशन थे, इसके टोटल 16 तक। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई डोमेन के बारे में समझा था और रेंज के बारे में समझा था। आज हम देखेंगे कि भाई जो जितने भी बाइनरी रिलेशन हैं इनमें से कौन कौन से रिलेशन फंक्शंस हैं और कौन कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं है, और फंक्शन क्या चीज़ होती है उसकी बेसिक डेफिनेशन ये है कि डोमेन R इज इक्वल टू A एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ B, राइट। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई रिलेशन फंक्शन है, अगर कोई रिलेशन फंक्शन है तो इनपुट जो है, जो आपका इनपुट होगा जिसे मैं आमतौर पे डोमेन कह रहा हूँ, राइट, वो कंप्लीट होगा। मतलब उसका हर एक एलिमेंट चेक किया जाएगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा आपको, राइट। अगर फंक्शन है तो हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक ना एक एग्जैक्टली एक आउटपुट मिलेगा। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसको ईजी ज़बान में समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट है, लेट्स से मैं उन स्टूडेंट्स को कह देता हूँ 4 स्टूडेंट हैं, A B C D, राइट। और उन 4 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए 1 2 3 4 5, और एग्ज़ाम में जो मार्क्स हैं वो 1 2 3 4 या 5 में से ही वो कुछ हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मतलब 0 मार्क्स भी हासिल नहीं कर सकते। लेट्स से ऐसा सपोज कर लेते हैं कि या तो स्टूडेंट 1 मार्क्स हासिल करेंगे या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या 4 या 5। अच्छा, इसको मैं कह देता हूँ A, इसको मैं कह देता हूँ B, और ये हमारा A जो है ये हमारा क्या है, डोमेन, और B जो है हमारी क्या है, रेंज। क्योंकि ये मार्क्स की रेंज है भाई, 1 से 5 तक ही मार्क्स हासिल कर सकते हैं, ना 1 से कम हासिल कर सकते हैं, ना 5 से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, ना ही 4.5 हासिल कर सकते हैं, या तो 4 या फिर 5, राइट। अच्छा, अब लेट से A ने जो है वो कुछ मार्क्स हासिल किए 2, और A ने ही मार्क्स हासिल किए 1, और B ने मार्क्स हासिल किए 3, C ने हासिल किए 2 और D ने हासिल किए 5। तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट एक पेपर दे और उसमें 2 मार्क्स हासिल कर ले। जैसे ये A वाला जो स्टूडेंट है इसने 1 मार्क्स भी हासिल किए और साथ साथ 2 मार्क्स भी हासिल किए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर आप 100 नंबर का पेपर दे रहे हो तो उसमें से कोई एक ही मार्क्स आपके आएंगे, या तो 75 या 64, जो भी कोई एक आ सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि आपके 75 मार्क्स भी आ गए और 64, आप 2 मार्क्स बता रहे हो, राइट। तो इस टाइप के जो बाइनरी रिलेशन होंगे वो फंक्शन नहीं कहलाएंगे, राइट। सेकंड चीज़ ये हो सकती है, इसको रफ कर लेते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई, A ने 1 मार्क्स हासिल किया, B ने 3, D ने 5 हासिल किए, राइट। क्या ये फंक्शन होगा? ये भी फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेपर तो A B C D ने दिए थे ना भाई, C ने भी तो दिया था, उसने भी तो कुछ ना कुछ मार्क्स हासिल करने चाहिए उसको भी। 1 2 3 4 5 ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, 5 पॉसिबिलिटी, इन 5 में से कुछ ना कुछ तो मार्क्स होने चाहिए, राइट। तो इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि A जो है, डोमेन जो है, ये कंप्लीटली A के बराबर नहीं है, इसमें से C रह गया। तो पहले पॉइंट का मतलब ये है कि डोमेन ऑफ R का जो डोमेन होगा, राइट, यानी जो रिलेशन है ये 16 रिलेशन है, इसमें जो डोमेन होगा, डोमेन ये पहले वाले एलिमेंट को कहते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था, राइट। वो पूरा कंप्लीटली बराबर होना चाहिए A के, A जो आपका सेट है, और यहाँ पर A सेट क्या है, A B C D, तो यहाँ पर बराबर नहीं है, सिर्फ A B और D आ रहा है, C तो गायब है बीच में से। तो इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं होगा, राइट। अच्छा, तो फिर फंक्शन क्या होगा? फंक्शन ये होगा कि भाई इसने भी कुछ ना कुछ मार्क्स हासिल करना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 2 स्टूडेंट्स एक जैसे मार्क्स हासिल कर लें, जैसे ये भी 3 हासिल गए हमें,
इसने भी 3 हासिल किए, बी ने भी 3 और सी ने भी 3। ये पॉसिबल है क्योंकि ऐसा होता है एक क्लास में 2 स्टूडेंट के एक जैसे मार्क्स आ जाते हैं। तो भाई ये चीज़ समझ आ रही है। तो इसका मतलब ये जो है इस वक्त ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन के हिसाब से दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही हैं। पहली चीज़ क्या, डोमेन ऑफ आर का जो डोमेन है, ये डोमेन जो है ये कंप्लीटली है फुलफिल कर रहा है ए को, मतलब ये ए पूरा हर ए का हर एक एलिमेंट यानी हर एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ आउटपुट है, राइट। और दूसरी चीज़, एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट इज एसोसिएट विथ एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ बी। हर एक ए के एलिमेंट के साथ बी का एक एलिमेंट जुड़ा है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक एलिमेंट 2 आउटपुट ला रहा हो, जैसे कि हमने बात की थी एक बच्चा 2 किस्म के मार्क्स ला रहा हो, 64 भी 75 भी पॉसिबल नहीं है। तो भाई ये दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, अब इस केस में ये फंक्शन है क्योंकि डोमेन का हर एक एलिमेंट कुछ ना कुछ मार्क्स ला रहा है और सिंगल मार्क्स ला रहा है, राइट। फिर इसमें भी टाइप्स आ जाती हैं कि फंक्शन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो भाई पहली टाइप तो ये आ जाती है कि अगर लेट्स से डोमेन का हर एक एलिमेंट रेंज के किसी अलग ही एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब इसका हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी कुछ अलग ही वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक जैसी वैल्यू है। समझ आ रही है, वो फंक्शन तो था, फंक्शन ये भी है इस वक्त, लेकिन इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक अलग एलिमेंट के साथ आउटपुट ला रहा है, राइट। तो ऐसे केस में इसको कहेंगे 101 फंक्शन। वन ओ वन फंक्शन की डेफिनेशन यही है कि भाई इसका हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग एलिमेंट डिस्टिंक्ट आउटपुट लाएगा, यानी रेंज से डिस्टिंक्ट वैल्यू लाएगा। तो ऐसा फंक्शन 101 फंक्शन कहलाता है। सपोज करो इसमें 3 तक वैल्यू है, ओके, यानी या तो 1 मार्क्स हासिल करेंगे या 2 मार्क्स हासिल करेंगे या फिर 3 मार्क्स हासिल करेंगे। ओके, 101 फंक्शन समझ आ गया। अब लेट से ए ने 1, बी ने 2, सी ने 3 और डी ने भी 2 मार्क्स। ऐसा हो सकता है 2 स्टूडेंट 1 मार्क्स हासिल करें, ऐसा पॉसिबल है। तो ये फंक्शन तो है, लेकिन ये कौन सा टाइप ऑफ फंक्शन है, तो याद रखना जब आपकी रेंज कंप्लीट हो जाए, मतलब रेंज में कोई ऐसा नंबर है जो आपको खाली दिख रहा है, नहीं, सारे ही मार्क्स किसी ना किसी स्टूडेंट ने लिए हैं, तो ऐसा फंक्शन कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, राइट। और जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए इसको रफ करके सही से बना लेते हैं दोबारा। सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई, ए बी सी डी, ये तो डोमेन हो गया आपका ए सेट, ये आपका बी सेट हो गया, 1 2 3 4। ओके, ए ने मार्क्स हासिल किए 2, बी ने 1, सी ने 3, डी ने 4। तो इस केस में ए का मतलब ए का हर एक एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग एलिमेंट बी की अलग ही वैल्यू हासिल कर रहा है, यानी अलग ही रेंज आ रही है हर एक की। तो इस केस में ये 101 तो है, क्योंकि आपने पढ़ा था ऐसा फंक्शन 101 फंक्शन कहलाएगा। साथ साथ ये ऑन टू फंक्शन भी है, क्यों? क्योंकि देखो रेंज भी कंप्लीट हो गई, कोई बचा ही नहीं रेंज में, खाली सारे कुछ ना कुछ डोमेन रेंज, मतलब डोमेन की हर एक वैल्यू ने जो रेंज है वो कंप्लीट कर दी, रेंज में कुछ खाली नहीं बचा। तो इसका मतलब ये साथ साथ 101 ऑन टू फंक्शन भी है। तो भाई फंक्शन कितने तरीके के होते हैं? फंक्शन 3 तरीके के हमने पढ़े। पहला 101 फंक्शन में इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक अलग एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू होगी, राइट। और फिर दूसरा ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन में रेंज पूरी कंप्लीट हो जाती है। और तीसरा क्या? तीसरा है 101 ऑन टू फंक्शन, जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती हैं। इसका मतलब ये है कि इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है, और दूसरी चीज़ ये बी आपका रेंज जो है वो कंप्लीट हो गई है, राइट। तो इस टाइप के फंक्शन 101 और ऑन टू फंक्शन कहलाते हैं। अब इसको मैं गौर से देखूं तो पहला वाला तो फंक्शन नहीं है, क्योंकि ए ये है, इसके लिए बना लेते हैं ये, देखते हैं, चेक करते हैं कौन कौन फंक्शन है और कौन कौन फंक्शन नहीं है। और बी क्या है आपका? 1 2। ओके,
पहले में फंक्शन नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भाई ये जो बाइनरी रिलेशन है इसमें आपका ए कंप्लीट नहीं हुआ, यानी ए में ए और बी था ना, या ए और बी तो है ही नहीं, इसका मतलब इनपुट तो है ही नहीं, इसका मतलब डोमेन तो है ही नहीं, ये नहीं है। सिमिलरली इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, तो ये सारे कटते चले जा रहे हैं। इसमें भी अकेला है ही है। ओके, यहाँ कुछ हो सकता है, तो इस केस में ए भी 1 पे गया और बी भी 1 पे गया। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ए ने भी 1 मार्क्स हासिल किए और बी ने भी 1 मार्क्स। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, दोनों स्टूडेंट एक ही जैसे मार्क्स हासिल करें, तो इसका मतलब ये है ये फंक्शन है, राइट। लेकिन ये कौन सा फंक्शन है ना? ये 101 फंक्शन तो नहीं है। 101 फंक्शन में हर एक अलग ही मार्क्स हासिल करता है। अगर ये 2 करता तो ये 101 होता, राइट। ये ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू में ये कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब ये सिर्फ फंक्शन है, लेकिन ये टाइप ऑफ फंक्शन में से कुछ भी नहीं है। तो इसके आगे मैंने f लिख दिया। इसको देख लेते हैं ये क्या है भाई। R8 जो है A 1 पे गया, B 2 पे गया। ओके, इस केस में B 2 पे जा रहा है। ओके, तो ये भी फंक्शन है क्योंकि हर दोनों ही इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मौजूद है। और दूसरी चीज़, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग अलग ही आउटपुट मौजूद है, यानी रेंज का अलग ही वैल्यू मौजूद है। तो इसका मतलब ये कौन सा है? ये 101 तो है। और तीसरी चीज़ ये है कि ये कंप्लीट भी हो गया, इसके अंदर जो टोटल पॉसिबिलिटी थी 1 और 2 वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी है। तो 101 ऑन टू फंक्शन है, राइट। इस पे आ जाते हैं। A 2 पे गया, A 2 पे गया और B 1 पे गया। तो इस केस में भी A 2 पे गया, B 1 पे गया। तो भाई ये भी 101 ऑन टू फंक्शन है। तीसरे पे आ जाते हैं। A 2 पे गया और B भी 2 पे गया, दोनों 2 पे गए। ये फंक्शन है लेकिन कोई टाइप नहीं है उन 3 में से जो हमने पढ़ी थी, राइट। ये भी फंक्शन है। अब मैं आपको बताता जा रहा हूँ ये सब कौन कौन फंक्शन है, कौन कौन फंक्शन नहीं है। टाइप्स आपको मैं बताता जा रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा, राइट। तीसरे में B 1 पे गया, B 2 पे गया, B 1 पे गया और B 2 पे गया। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि एक स्टूडेंट 2 मार्क्स हासिल नहीं कर सकता एक ही पेपर में, तो ये फंक्शन नहीं है। चौथे में A 1 पे गया, A 2 पे गया। अच्छा, A ही 1 पे जा रहा है, A ही 2 पे जा रहा है, फंक्शन नहीं है भाई ये रिलेशन भी। इसके बाद R13 में A 1 पे गया, B 1 पे गया और B 2 पे गया। देखो B 1 पे भी जा रहा है, 2 पे भी जा रहा है साथ साथ, ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। A 1 पे जा रहा है, A 2 पे भी जा रहा है, ये भी फंक्शन नहीं है, राइट। और A 2 पे जा रहा है, B 1 पे और B 2 पे, दोनों पे जा रहा है, ये भी फंक्शन नहीं है। और लास्ट वाला A1 A2 B1 B2, ये भी फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब इतने सारे जो रिलेशन हमने निकाले, इनमें से गिनती के कुछ 4 ही फंक्शन कहलाएंगे जो हमारी फंक्शन की डिमांड को पूरा कर रहे हैं। क्या डिमांड है? डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू A। R जो है पूरा का पूरा किसके बराबर होना चाहिए? A के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब इनपुट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। डोमेन जो है उसकी हर एक वैल्यू मौजूद होनी चाहिए, जो इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। दूसरी डिमांड क्या? एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एसोसिएट विद एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। इसका मतलब हर एक की एक वैल्यू, मतलब डोमेन की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट एक ही होना चाहिए, रेंज की वैल्यू। देखो यहाँ भी देखो, A के कॉरस्पॉन्डिंग 1 ही है, A के कॉरस्पॉन्डिंग 2 नहीं है, ना यहाँ पर है, ना ही A के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, A के कॉरस्पॉन्डिंग 1 नहीं है। A के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, A के कॉरस्पॉन्डिंग 1 नहीं है। अगर 1 भी होता तो ये फिर फंक्शन नहीं होता। सिमिलरली B के लिए भी चेक कर सकते हैं आप ये चीज़। तो भाई ये कहलाते हैं फंक्शंस के सेट में फंक्शंस को किस तरीके से जाना जाता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।